हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको मिलता है एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इजी लैंग्वेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको आपके ऑफिस में पावरफुल वे में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप अपने ऑफिस में एक्सेल का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्सेल वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके वर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन जिसे कहा जाता है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कंडीशंस को पूरा करने के लिए। अगर आपका कंडीशन मैच करता है तो उस सिचुएशन में इफ फंक्शन आपको ट्रू वैल्यू डिस्प्ले करता है, और अगर आपका कंडीशन मैच नहीं करता तो उस सिचुएशन में इफ फंक्शन आपको फॉल्स वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इफ फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करके किया जाता है। देखिए, इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप दो अलग अलग वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, अपने कंडीशंस को मैच करवा सकते हैं, और अगर आपका कंडीशन मैच हो जाए तो वहाँ पर आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर मैच ना भी हो तो उस सिचुएशन में भी आप कोई ना कोई मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ फॉर्मूला का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले हमें इक्वल टू इफ देने के बाद ब्रैकेट ओपन करना होता है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको डालना होता है लॉजिकल टेस्ट। अगर लॉजिकल टेस्ट की बात करें तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है जो कंडीशन हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मार्क्स 40 से अबव है तो आप पास होंगे, और अगर आपका मार्क्स 40 से बिलो है तो आप फेल होंगे। तो आपको ये चेक करना होगा कि आपका मार्क्स 40 से अबव है या बिलो है। इसी चेकिंग को कहा जाता है लॉजिकल टेस्ट, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में समझेंगे। इसके बाद कॉमा देने के बाद हमें डालना होता है वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो आपको डिस्प्ले करना है जब आपका लॉजिकल टेस्ट मैच कर जाए। अगर आपका मार्क्स 40 से अबव होगा तो उस कंडीशन पे वैल्यू इफ ट्रू पास होगा, और अगर 40 से बिलो मार्क्स होगा तो वैल्यू इफ फॉल्स फेल होगा। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे पास या फेल को वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इफ देने के बाद सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट डालना होगा। लॉजिकल टेस्ट में हमें चेक करना पड़ेगा कि आपका मार्क्स 40 से अबव है या बिलो है, वो हमारा लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। अगर हमारा मार्क्स 40 से अबव है तो उस केस में हमें वैल्यू इफ ट्रू डालना होगा, जिसमें आपको डालना होगा पास, और अगर बिलो 40 है तो आपको वैल्यू इफ फॉल्स डालना होगा, जिसमें आपको डालना होगा फेल। इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मूला के जरिए किसी भी कंडीशन को यहाँ पे अपने डेटा शीट में डिफाइन कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, जहाँ पे आपको दिया गया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, सिटी, और किस एम्प्लॉय ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और उसका एक रेवेन्यू बेंचमार्क हमारे पास दिया गया है। अब हमें यह स्टडी करना है कि किस एम्प्लॉय ने यहाँ पे अपने बेंचमार्क को बीट किया और किस एम्प्लॉय ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। तो जिस एम्प्लॉय ने अपने बेंचमार्क को बीट किया वहाँ पे हमें यहाँ दिखाना है टारगेट मेट, और जहाँ पे आपका बेंचमार्क बीट नहीं हो पाया वहाँ पे हमें दिखाना है टारगेट नॉट मेट। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक टारगेट दिया गया है 30,000 के सेल का। अगर 30,000 से अबव कोई एम्प्लॉय सेल करता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आपको शो करना होगा टारगेट मेट, और अगर आपका 30,000 के बिलो का सेल होगा तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आपको दिखाना होगा टारगेट नॉट मेट। इसे हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे बल्कि इफ फॉर्मूला के जरिए करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रीवियस वैल्यूज़ को क्लियर कर लिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें यहाँ पे देना होगा इक्वल टू साइन, और इक्वल टू साइन देकर आप यहाँ पे टाइप करेंगे IF और टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि सबसे पहले हमें डालना होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट यानी आपको क्या कंडीशन चेक करना है। हमें यह चेक करना है कि आपका रेवेन्यू जनरेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 30,000 का। तो आप यहाँ पे 30,000 को मैनुअली टाइप नहीं करेंगे, आप यहाँ पे 30,000 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि अगर फ्यूचर में रेवेन्यू बेंचमार्क चेंज भी होता है तो आप इस सेल पे अगर अपडेट करेंगे तो फॉर्मूला में वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद हमें इससे F4 प्रेस करके लॉक करना पड़ेगा। लॉक इसलिए हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वैल्यू है
ये यहाँ I3 में फिक्स है। जब हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे आएंगे तो ये सेल एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये I3 से I4, I4 से I5 और I5 से I6 नहीं होना चाहिए। इसी रीज़न से हमें इसे लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है। तो जो चीज़ हमेशा सबके लिए कॉमन होता है उसे हमें यहाँ पर लॉक करना पड़ता है। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। कंप्यूटर यहाँ पे चेक करेगा कि इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। इफ यस, तो कंप्यूटर यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो आपको ट्रू वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए कॉमा देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर आपका ये कंडीशन मैच कर जाता है तो आपको क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है टारगेट मेट। क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखना है तो आप यहाँ पे डबल कोटेशन को ऑन करेंगे, और अगर आपको यहाँ नंबर्स लिखना हो तो आपको किसी भी डबल कोटेशन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे टारगेट मेट यानी कि अल्फ़ाबेट लिखना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशन को ऑन किया और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी मैसेज हमें यहाँ डिस्प्ले करना है। तो हमने यहाँ पे जैसे डाल दिया टारगेट मेट, डबल कोटेशन को यहाँ पर बंद कर देंगे। ये था हमारा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि वो स्टेटमेंट जो तब डिस्प्ले करेगा जब ये कंडीशन आपका फुलफिल हो जाए। लेकिन उस सिचुएशन का क्या जब आपका वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा और आपसे पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि वो स्टेटमेंट जो तब डिस्प्ले करेगा जब वैल्यू आपका कंडीशन के साथ मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है टारगेट नॉट मेट। डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया कि आपका क्या सेल्स अमाउंट आपके टारगेट से अबव है। अगर है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा ट्रू वैल्यू यानी कि टारगेट मेट, और नहीं है तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा टारगेट नॉट मेट। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पर इस एम्प्लॉय ने सिर्फ 16,000 का सेल किया है, इस वजह से ये बिलो 30,000 है यानी कि बिलो टारगेट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टारगेट नॉट मेट। अब इसे हम यहाँ ड्रैग कर देंगे। हम जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिसमें 30,000 से अबव का सेल्स है उसमें आपका ये टारगेट मेट शो कर रहा है। अब इसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हमारा यहाँ सेल्स टारगेट चेंज हो जाता है और सेल्स टारगेट बढ़कर 35,000 हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 35,000 डालकर इंटर करेंगे तो आपके वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जहाँ पे पहले 30,000 में टारगेट मेट आ रहा था तो आप देखिएगा यहाँ पे टारगेट नॉट मेट आ रहा है। अब इस सिचुएशन में जहाँ जहाँ पर 35,000 से अबव का वैल्यू होगा सिर्फ वहीं पर टारगेट मेट शो करेगा। अब आइए चलते हैं इफ फंक्शन के सेकंड एग्जाम्पल पे। इस सेकंड एग्जाम्पल पे हमें डिफरेंट बैंक कस्टमर्स के क्रेडिट स्कोर्स को कंपैरिजन करना है और देखना है कि किसे क्रेडिट दिया जा सकता है और किसे क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन सिर्फ उसी को अलाउड होगा जिसका क्रेडिट स्कोर 700 से ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास बैंक नेम, लोकेशन, कस्टमर नेम, कितने अमाउंट का लोन रिक्वायर्ड है, उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये बंदे लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये क्रेडिट स्कोर जो हमारे पास दिया गया है क्या ये 700 से अबव है। तो इसे हमें ऑटोमेटिक मैनर में करना पड़ेगा। इसे ऑटोमेटिक मैनर में करने के लिए इक्वल टू देना होगा, और इक्वल टू देने के बाद हमें लेना पड़ेगा इफ। टैब प्रेस करने के बाद पहले की तरह हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आप चेक करेंगे कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसका, और इसे हम F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे ताकि ड्रैग करने पे ये चेंज ना हो इसका सेल एड्रेस, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, ठीक एग्जाम्पल 1 की तरह। इसके बाद यहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे डबल कोट ऑन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे अलाउड, यानी कि हमारा ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये वैल्यू इससे अबव हुआ, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नीडेड क्रेडिट स्कोर से ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन में आपको ट्रू वैल्यू डिस्प्ले करेगा जो कि होगा अलाउड। और उस सिचुएशन में क्या होगा जब आपका क्रेडिट स्कोर मिनिमम क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा नॉट अलाउड। डबल कोटेशन क्लोज करना है
और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, और प्रेस करना है इंटर। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट अलाउड शो कर रहा है क्योंकि हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पे 790 है। अगर हम इसे चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसे 690 कर दिया, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा नॉट अलाउड, और अगर हम इसे 750 कर देते हैं तो यहाँ पे आपको शो करेगा अलाउड। इस तरह से आप इफ के जरिए वर्क कर सकते हैं। अब आइए इफ फंक्शन में हम यहाँ पे कलर्स भी अप्लाई कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर अलाउड आ रहा है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, और जहाँ जहाँ पर नॉट अलाउड आ रहा है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इससे कैसे करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके लिए आपको YouTube पर दूसरे वीडियोस को देखना पड़ता है, लेकिन इसे मैं इसी वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ से आपको जाना होगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे, क्योंकि आपको टेक्स्ट के ऊपर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद आपको जाना होगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे। जैसे ही आप टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड को टाइप करना है, जहाँ पे आपको कलर करना है। तो हमें अलाउड को ग्रीन करना है, तो हमने यहाँ पे अलाउड लिखा, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर ओके प्रेस किया। अब सिमिलरली आपको अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब आपको जो नॉट अलाउड लिखा हुआ आ रहा है उसे आपको रेड कलर में हाईलाइट करना है। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे नॉट अलाउड। नॉट अलाउड लेने के बाद आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे रेड, और क्लिक करेंगे ओके पर। तो आप देखिएगा जैसे ही आपका यहाँ पे हमने अलाउड शो किया तो आपको वो ग्रीन कलर में हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो रेड कलर में है वो आपको नॉट अलाउड यहाँ शो कर रहा है। अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हम लोग इसी तरह से कलरिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे चले जाएं तो आपको सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक करके आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर आपको हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर टेक्स्ट दैट कंटेन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड को टाइप करना पड़ेगा जो कीवर्ड को आप यहाँ कलर करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया टारगेट मैट। टारगेट मैट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा और कलर को डिफाइन करना होगा, और यहाँ से इसे ओके पे क्लिक कर देना होगा। तो जितना भी टारगेट मैट यहाँ पे था वो सारा का सारा ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया। अब सिमिलरली आप यहाँ पे जो नॉट मैट टारगेट है उसे भी हम रेड कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट सेल रूल में जाकर टेक्स्ट दैट कंटेन में जाकर यहाँ पे ले लेंगे टारगेट नॉट मैट, टारगेट नॉट मैट, और इसे हम यहाँ रेड कलर में हाईलाइट करेंगे। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सेल्समैन के नेम दिए गए हैं, और यहाँ पे डिपार्टमेंट, रीजन और सेल्स कंट्रीब्यूशन दिया गया है। हमारा कंडीशन क्या है? हमारा कंडीशन ये है कि आपका जो सेल्स अमाउंट है वो 1 लाख से अबव होना चाहिए। अगर वो 1 लाख से अबव है तो उस कंडीशन में आपको कमीशन मिलेगा सेल्स का 10%, अदरवाइज आपका कमीशन 0 होगा। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आपका सेल्स कंट्रीब्यूशन 1 लाख से अबव है या नहीं। तो इसके लिए आपको लेना होगा इक्वल टू इफ, और यहाँ पे टैब प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे सेल्स कंट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देंगे, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो आपका टारगेट अमाउंट है, और इससे F4 प्रेस करके लॉक कर देना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू सभी के लिए कॉमन है। इसके बाद आपको यहाँ कॉमा देना पड़ेगा और वैल्यू इफ ट्रू डालना पड़ेगा। वैल्यू इफ ट्रू में हम कमीशन के वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं जो कि 10% होगा आपके सेल्स कंट्रीब्यूटेड का। तो यहाँ पे आपको अपने सेल्स कंट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज ऑफ कमीशन के साथ। और ध्यान दें कि यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपका परसेंटेज का साइन ना लगा हुआ हो वहाँ पे हमें डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना।
सिर्फ आपको सेल्स कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर देना है कमीशन के फिगर के साथ। इसके बाद हमें इस वैल्यू को लॉक कर देना पड़ेगा क्योंकि ये सभी के लिए अगेन कॉमन है, और यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ वैल्यू इफ फॉल्स डालना पड़ेगा जो कि होगा 0, क्योंकि अगर आपका सेल्स कंट्रीब्यूशन 1 लाख से कम का है तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कमीशन के रूप में। इसके बाद हमें यहाँ पे इंटर प्रेस करना पड़ेगा, और इंटर प्रेस करने के बाद इसे डबल क्लिक करके यहाँ से ड्रैग कर देना पड़ेगा। आप देख पाएंगे कि सभी का सेल्स यहाँ पे 1 लाख से अबव है, इस वजह से 10% आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी का सेल्स हम यहाँ पे 99,000 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख से कम सेल्स है, इस वजह से यहाँ पे इसका कमीशन 0 डिस्प्ले कर रहा है। अब आइए इसे भी हम कलर कर देते हैं। हम यहाँ पे कलर करना चाहते हैं कि अगर आपका कमीशन 0 से अबव हो तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, अदरवाइज जो कलर है वही रहे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लेने के बाद आपको किसे कलर करना है, जो कि ग्रेटर देन 0 हो, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा 0, यानी कि जो भी वैल्यूज यहाँ पे 0 से अबव होगा वो आपका कलर होगा। यहाँ से इसे हमें ग्रीन कलर देकर ओके करना पड़ेगा। अगर कोई वैल्यूज यहाँ पे 0 है तो वो सेल भी यहाँ पे कोई भी कलर नहीं डिस्प्ले करता। अगर यहाँ पे 0 से अबव कोई भी वैल्यूज आता है तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर में ये डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस को काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ, जहाँ पर हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को स्टडी करना सीखेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में यहाँ पे सिंगल कंडीशन ही हो, कई बार हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को भी हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 व्हीलर्स का सेल्स दिया गया है और 4 व्हीलर्स का सेल्स अमाउंट दिया गया है। अब आपको यह टेस्ट करना है कि आपका जो 2 व्हीलर्स का सेल्स है क्या वो 1 लाख से अबव है, और 4 व्हीलर्स का जो सेल है क्या वो 4 लाख से अबव है। अगर 1 लाख से अबव है और 4 व्हीलर का सेल्स आपका 4 लाख से अबव है तो उस कंडीशन में आपको 10% कमीशन मिलेगा, और ये दोनों ही कंडीशन आपको एक साथ मैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंडीशन आपका मैच कर जाए, यानी कि 2 व्हीलर का सेल आपने 1 लाख से ज़्यादा कर दिया और 4 व्हीलर का सेल आपने 4 लाख से कम किया, तो उस सिचुएशन में आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आपको कमीशन उसी सिचुएशन में मिलेगा जहां पे दोनों के दोनों कंडीशंस एक साथ मैच हो रहे हो, यानी कि 2 व्हीलर के सेल्स 1 लाख से अबव आ रहे हो और 4 व्हीलर के सेल्स 4 लाख से अबव आ रहे हो, तभी आपको अपने टोटल का 10% कमीशन यहाँ पे मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू इफ देना पड़ेगा, और इक्वल टू इफ डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का काम होता है मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना। जब आपको यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैंडल करने हो तो वहाँ पे हम इफ़ को अकेले यूज़ नहीं करेंगे, इफ़ के साथ साथ हमें यहाँ पे एंड फंक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एंड फंक्शन में कॉमा देकर आप मल्टीपल कंडीशंस को डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया इफ़, और इफ़ देने के बाद टैब किया और यहाँ पे टाइप किया एंड। एंड डालने के बाद जब आप यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट 1, यानी कि आपका फर्स्ट टेस्ट क्या होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करना है कि आपका 2 व्हीलर का जो सेल है वो 1 लाख से अबव है या नहीं। तो हमें चेक करना है 2 व्हीलर का सेल ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं 1 लाख से अबव। अब आइए इसे लॉक कर लेते हैं F4 प्रेस करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो सबके लिए कॉमन हो उसे हमेशा हमें लॉक कर देना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेकंड लॉजिकल टेस्ट देना है, जिसमें आपको चेक करना है कि आपका जो 4 व्हीलर का सेल्स है क्या वो 4 लाख से अबव है। तो इसके लिए हमें यहाँ कॉमा देना पड़ेगा। अब आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट 2, जिसमें आपको डालना पड़ेगा आपका जो 4 व्हीलर का सेल्स है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं 4 लाख का। इसे सेलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस करके इसे भी लॉक कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बस एंड का काम यहाँ पे खत्म हो गया। एंड का बस इतना ही काम है कि वो मल्टीपल कंडीशन को यहाँ पे हैंडल करता है। पहले हमने सिंगल कंडीशंस को डील किया, इसके लिए हमें यहाँ पे एंड को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन जब भी आएंगे तो हमें एंड के साथ उसे डालना पड़ेगा जब सारे कंडीशंस कंपलसरी हो। और अगर सारे कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन कंपलसरी हो तो एंड के जगह हमें यहाँ पे और का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम अगले एग्जाम्पल में बारीकी से समझेंगे।
तो यहाँ पे आपने डाल दिया, फिर इसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपको पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशंस मैच कर जाएं, सेम टाइम में अगर ये दोनों कंडीशंस मैच कर जाएं तो आपको क्या वैल्यू डिस्प्ले करना है। तो आपका जो वैल्यू होगा वो सेल्स का 10% होगा। तो आपको सबसे पहले सेल्स का टोटल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और टोटल निकालने के लिए हमें यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सम टाइप किया, सम टाइप करने के बाद यहाँ पे इन दोनों सेल्स के फिगर को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का सेल्स का टोटल कितना है, और इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा कमीशन के साथ। और क्योंकि कमीशन का फिगर सबके लिए कॉमन है तो आपको इसे F4 प्रेस करके लॉक कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ दिया, एंड देकर जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो लॉजिकल टेस्ट 1 में हमने चेक किया कि 2 व्हीलर का जो सेल है क्या वो ग्रेटर देन 1 लाख है। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा दिया। लॉजिकल टेस्ट 2 में हमने चेक किया कि क्या आपका 4 व्हीलर का सेल ग्रेटर देन 4 लाख है, और यहाँ पे जो वैल्यू सबके लिए कॉमन है उन्हें हमने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया। अगर है तो उस कंडीशन में आपका ट्रू वैल्यू क्या होगा, जो कमीशन का 10% होगा। क्योंकि हमें सेल्स के टोटल का कमीशन निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा देकर सम फंक्शन यूज किया और यहाँ दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 10% के साथ। इससे आपका 10% कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ कॉमा देना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब आपका दोनों में से कोई एक या दोनों कंडीशन मैच ना कर रहे हो, उस समय आपका कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा 0। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सेल्स का टोटल है वो है 5,70,000 और आपका कमीशन आ रहा है 57,000। तो आपका यहाँ कमीशन आ रहा है 57,000। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे 0 क्यों डिस्प्ले किया, 0 यहाँ पे इसीलिए डिस्प्ले किया क्योंकि 2 व्हीलर का सेल का टारगेट तो इसने मीट किया, लेकिन 4 व्हीलर का सेल का टारगेट जो कि 4 लाख था वो मीट नहीं किया। दोनों के दोनों कंडीशंस मैच होने चाहिए, तो उसी कंडीशन में आपको कमीशन यहाँ पे मिलेगा। यही एंड फंक्शन का रूल होता है। इसी तरह से हम लोग अपने और फंक्शन को भी देखेंगे। ये सेम एग्जाम्पल हमें देखना है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को आपको मैच करना है, यानी कि या तो आपको 2 व्हीलर का सेल 1 लाख से ऊपर करना पड़ेगा या फिर आपको 4 व्हीलर का सेल 4 लाख से ऊपर करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर आपका मैच कर जाए तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ 10% का कमीशन मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पे इक्वल टू इफ देना पड़ेगा। इफ लगाने के बाद आपको यहाँ लॉजिकल टेस्ट देना होगा। लॉजिकल टेस्ट में आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन मैच हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ एंड नहीं लगाएंगे और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही कंडीशन मैच होना जरूरी है। और देने के बाद आपको 2 व्हीलर को सेलेक्ट करना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपको टारगेट अमाउंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद इसे F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। इसी तरह से हमें 4 व्हीलर के में भी कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। 4 व्हीलर का सेल ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 4 लाख से। इसे हमें भी लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू सबके लिए कॉमन है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपसे पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि आपको यहाँ क्या डिस्प्ले करना है। तो हमें यहाँ पे सेल्स के टोटल का कमीशन 10% डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डालना होगा सम, क्योंकि हमें सेल्स का टोटल निकालना है। और यहाँ पे कमीशन के वैल्यूज को सेलेक्ट करना होगा, ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो सम फंक्शन यहाँ पे कमीशंस को कैलकुलेट करने के लिए सेल्स का टोटल निकालेगा। इसके बाद इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10% के साथ, और इसे हमें लॉक कर देना पड़ेगा F4 प्रेस करके, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है। इसके बाद हमें यहाँ कॉमा देना पड़ेगा और वैल्यू इफ फॉल्स में यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा 0, यानी कि अगर आपका कोई एक भी कंडीशन मैच ना करे तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे कमीशन नहीं मिलेगा। तो आपको 0 कमीशन मिलेगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इसे जब हम ड्रैग करेंगे तो क्योंकि सभी ने कोई ना कोई कंडीशन मीट किया है, तो इसके लिए यहाँ पे कमीशन आपका शो हो रहा है। अब आइए देखते हैं कि किसी एक सिचुएशन में अगर हमें कंडीशन मैच ना कर सके तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम 99,000 टाइप करके इंटर करते हैं और यहाँ पे 3,90,000 टाइप करके इंटर करते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमीशन का वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि और फंक्शन का ये रूल होता है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को आपको कंपल्सरली मीट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो 2 व्हीलर का सेल मीट हुआ, ना ही 4 व्हीलर का सेल मीट हुआ, इसी वजह से आपका कमीशन 0 आ गया। अब इसके ऊपर भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, और ग्रेटर देन में जाकर आपको यहाँ पे ग्रेटर देन के वैल्यू को 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कलर अप्लाई करके ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा जहाँ जहाँ पे 0 होगा वो आपको कोई कलर डिस्प्ले नहीं करेगा, और जहाँ पे कोई वैल्यूज होगा वहाँ पे आपको ग्रीन कलर डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से हम इफ फॉर्मूला में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके काफ़ी एडवांस्ड मैनर में और पावरफुल तरीके से अपने डेटाबेस को बना सकते हैं और एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वर्कशीट डाउनलोड करना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।